और अब खबर बीजेपी की चुनावी तैयारियों से जुड़ी हुई आपको बता दें, बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम के चयन पर मशक्कत की गई है। नमो ऐप से जनता से फीडबैक भी लिया गया है। जनता से सांसदों के बारे में फीडबैक लिया गया है, ये सूत्र बता रहे हैं। हर क्षेत्र से 3 लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम जो है वो पूछे गए हैं। जिताऊ उम्मीदवार तय करने के लिए सर्वे दरअसल कराया गया है। बीजेपी सांसदों के 2 साल के काम पर रिपोर्ट तलब भी की गई है। सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों से संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट मांगी गई है। बीजेपी शासित राज्यों में हर संसदीय क्षेत्र में मंत्रियों की ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। मंत्रियों से बीजेपी सांसदों की सीट का दौरा कर रिपोर्ट तलब की गई है। जिन सांसदों का प्रदर्शन ठीक नहीं है उनका टिकट कट सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। ओबीसी सांसदों के टिकट नहीं काटे जाएंगे। तमाम रणनीति किस लिए बन रही है? 400 पार जो मंत्र दिया है कि किस तरीके से 400 पार लाना है और लोकसभा चुनाव में कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसलिए जो बैठक चली है बीजेपी की सीईसी की बैठक, उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। नमो ऐप के तहत देखिए किस तरीके से यहाँ लोगों से जो है उनके फीडबैक मांगे जा रहे हैं। सांसद उनके क्षेत्र में जाते हैं या नहीं, काम करते हैं या नहीं, लोगों से सीधा संवाद जो है वो किया जा रहा है। लोगों से फीडबैक मांगा जा रहा है। मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। मंत्रियों से भी फीडबैक मांगे गए हैं कि सांसद अपने क्षेत्र में किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय है या नहीं। तमाम बातों की जानकारी जो है वो ली जा रही है और जो सांसद लोकप्रिय नहीं होंगे, जिनका फीडबैक सही नहीं होगा, उनका टिकट कट सकता है, ये तय है। बीजेपी की तैयारी पूरी है। नमो ऐप से जनता से फीडबैक लिया गया है। जनता से सांसदों के बारे में दरअसल ये फीडबैक लिया गया। अब आप समझिए कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर बीजेपी काम कर रही है। नमो ऐप से जनता से फीडबैक मांगा गया है। जनता बताए कि सांसद उनके क्षेत्र में काम करते हैं या नहीं। हर क्षेत्र से 3 लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम जो है वो पूछे गए हैं। जनता से सांसदों के बारे में फीडबैक लिया गया है और हर क्षेत्र से देखिए 3 लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम पूछे गए हैं। जिताऊ उम्मीदवार तय करने के लिए सर्वे दरअसल कराए गए हैं। बीजेपी सांसदों के 2 साल के काम पर रिपोर्ट तलब की गई है। सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों से संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। बीजेपी शासित राज्यों में हर संसदीय क्षेत्र में मंत्रियों की ड्यूटी लगी है। मंत्रियों से बीजेपी सांसदों की सीट पर दौरा कर रिपोर्ट तलब की गई है और ये सब ग्राउंड तैयारी की जा रही है। जिन सांसदों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा उनका टिकट कटेगा ही। ओबीसी के सांसदों के टिकट जो है वो नहीं काटे जाएंगे। ये सब सारी खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से मिल रही है। हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पूरी तैयारी है बीजेपी की। देखिए नमो ऐप के तहत जनता से फीडबैक लिया जा रहा है, यानी सीधे जनता बताए सांसद ने काम किया है या नहीं, वरना पत्ता कटेगा। नहीं, मुझे लगता है उसके पीछे एक वजह बहुत साफ है, क्योंकि आप जब किसी एजेंसी से कराते हैं तो उसको आप मोटिवेट कर सकते हो, उसको अपने साथ जोड़ सकते हैं, तो इसलिए अलग अलग एजेंसियों से कराई जा रही है। नमो ऐप से कराने की वजह यह है कि सीधे जनता उस ऐप में अपनी राय रखेंगे, अपने उस जो सांसद है उनके बारे में बताएंगे, उनकी कार्यशैली के बारे में बताएंगे, उनकी नाराजगी बताएंगे, उनकी लोकप्रियता बताएंगे। तो ये सीधा आप कह सकते हैं कनेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी का। इसीलिए अगर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है, उनको अगर ग्राउंड रिपोर्ट्स अगर सही ढंग से पता है, तो उसके पीछे वजह यही है कि वो सीधे ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। और नमो ऐप के जरिए न सिर्फ वहां के मौजूदा सांसद की जानकारी ली जा रही है, बल्कि जो वहां पॉपुलर कौन 3 लोग हैं उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। सांसदों से खुद कहा गया था, चाहे संकल्प यात्राएं हो या तमाम जो विकास यात्राएं चल रही थी, जिस दौरान सांसदों को कहा गया था कि आप लाभार्थियों तक पहुंचे, तो उनसे कहा गया था कि वो भी अपनी अपनी रिपोर्ट बना के भेजेंगे कि उन्होंने किन सवालों से पूछा, कौन सी योजनाएं अच्छी है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखिए तो नमो ऐप के अलावा जो था उनकी सोशल मीडिया रिपोर्ट्स तैयार की गई थी कि सोशल मीडिया पे आप कितने एक्टिव हैं, आपके कोई ट्वीट या रिट्वीट को कितने लोग फॉलो करते हैं, कौन रिट्वीट कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखा गया, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री ने एक बात साफ कहा है कि इस बार उम्मीदवार नहीं होगा, इस बार सिर्फ कमल होगा। और इसकी वजह यही है कि कमल जीतेगा, तभी जो 370 का जो एक मिशन मोड पे जो प्रधानमंत्री ने पूरे बीजेपी को लाके खड़ा किया है और टारगेट 370 दिया, उसके पीछे वजह यही है कि अगर आप उम्मीदवार देखेंगे तो कहीं नाराजगी हो सकती है, कहीं बहुत सारी बातें हो सकती है। लेकिन इसीलिए इस बार बड़े स्तर पर बड़े नाम, बड़े चेहरों को ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि अगर उनके खिलाफ थोड़ी सी भी एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि अगर आप देखिए तो देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है।
लेकिन कई सांसद हैं जिनको लेकर नाराजगी है। ऐसे में बड़ी संख्या में कई राज्य ऐसे हैं, अगर आप देखिए तो मध्य प्रदेश की बात कीजिए, गुजरात की बात कीजिए, 50% से ज्यादा सांसदों को बदले जाएंगे। अभी जो जानकारी मिल रही खुद उत्तर प्रदेश में 24 से 25 सांसद ऐसे हैं जिनके तय कहा जा रहा है कि उनके टिकट कटने हैं। तो ऐसे में एकदम लगभग तय है कि वही उम्मीदवार को मिलेगा दोबारा टिकट, जो जिताऊ उम्मीदवार है टिकट उसी को दिया जाएगा, ये क्लियर है। अमित बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, लोकसभा टिकट पर बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में बीजेपी ने 6 सीट जो है वो छोड़ने की बात कही है। एनडीए में सहयोगियों के लिए ये सीट जो है बीजेपी छोड़ेगी। अपना दल के लिए 2 सीट छोड़ेगी, आरएलडी के लिए 2 सीट छोड़ी जाएगी। निषाद पार्टी के खाते में 1 सीट, ओम प्रकाश राजभर यानी सुभाषपा के खाते में 1 सीट मिलेगी। ये 6 सीट छोड़ने के लिए बीजेपी जो है तैयार हो गई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। अमित, 6 सीट छोड़ेगी बीजेपी। आप यूपी की ही बात कर रहे थे जी। देखिए कि क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत 370 की टारगेट की बात कर रहे हैं, इसीलिए एक सीट आप देखिए बीजेपी नंबर्स बढ़ाने के लिए, जीतने के लिए कितनी आगे जा रही है। आप अपने कदम 2 कदम पीछे भी जा रही है। बलिए आप देखिए, अगर आप आरएलडी की बात करिए, आरएलडी आज की स्थिति में कहीं पर भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं रही। उनकी जो बागपत की सीट है, बीजेपी लगातार जीत रही है, वहां से बाप बेटे दोनों को बीजेपी ने हराया है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि 1% भी वोट अगर बढ़ सकता है, जो जाट में जो थोड़ी नाराजगी है उसको दूर करने के लिए आरएलडी को 2 सीट देने को तैयार हो गई बीजेपी। इसी तरह से अपना दल है, उसको 2 सीट मिलेगी, राजभर की 1 सीट मिलेगी और निषाद को 1 सीट मिलेगी। तो अपने गठबंधन को अपने साथ रखने के लिए बीजेपी एक कदम पीछे खींचने को तैयार है। साधने को एक जो छोटे कास्ट है, जो छोटे वोट परसेंट आप देखिए 1%, 2% भी वोट जहां पर मिल सकता है, क्योंकि टारगेट बीजेपी का साफ है कि जो पूरी जो वोटिंग होगी उसमें 50% से ज्यादा वोट पाना है। कोई 20% या फिर 10% इस कास्ट के आधार पर नहीं, टोटल वोटिंग के 50% से ज्यादा वोट पाना है, तभी वो जीत का जो लक्ष्य रखा गया उसको पूरा कर पाएंगे। इसीलिए पार्टी आप देखिए बिहार में भी आप जाइए तो बिहार में नीतीश कुमार को जोड़ा गया है, 17 सीट पे बीजेपी लड़ेगी, वहां पे भी लगभग फॉर्मूला तय है। 14 से 15 जेडीयू लड़ने जा रही है। इसके अलावा वहां पे चिराग पासवान को जोड़ा गया है। सब लोग अलग अलग राज्यों की अलग अलग रणनीति। अमित हमारे साथ बने रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो बता दें। आज बीजेपी की पहली लिस्ट जो है वो जारी होने वाली है। कई बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। यूपी के कई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जो है संभव है। वाराणसी, अयोध्या समेत कई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान जो है किया जा सकता है। पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। प्रयागराज के सांसद रीता बहुगुणा जोशी पर संशय जो है बरकरार है, टिकट कट सकता है, ऐसी खबरें मिल रही थी सूत्रों के हवाले से। विधानसभा चुनाव में सपा से नजदीकी के चलते पार्टी आलाकमान उनसे नाराज दिख रहा है। तो अलग अलग राज्यों में देखिए किस तरीके से रणनीति जो है बनाई जा रही है। यूपी में 6 सीट जो है अपने सहयोगी दलों के लिए बीजेपी छोड़ने को तैयार है। बिहार की में देखिए अमित बता रहे थे कि वहां भी कैसे तमाम जो लोकसभा सीट हैं उस पर बीजेपी जीतना चाहती है, उसके लिए भी फॉर्मूला तैयार है। जो जिताऊ उम्मीदवार नहीं है उसका टिकट कटेगा। जो मौजूदा सांसद हैं अगर उनके फीडबैक सही नहीं रहे और वो लोकप्रिय उम्मीदवार नहीं है तो उनका टिकट भी कटेगा। बताया जा रहा है रीता बहुगुणा जोशी, कुछ और ऐसे नाम हैं जो सामने आए हैं जिनका टिकट कट सकता है। और पहली लिस्ट जब जारी होगी तो बताया जा रहा है 25 से 35 नाम जो है यूपी से शामिल हो सकते हैं, जिनका अनाउंसमेंट जो है वो किया जाएगा। जो पहली लिस्ट आएगी उसमें 50 नामों पे हालांकि चर्चा हुई है यूपी से, लेकिन 25 से 35 वो नाम है जो पहली लिस्ट में शामिल रहेंगे। तो क्या ये 25 से 35 नाम में मौजूदा जो सिटिंग सांसद हैं क्या उनका टिकट कटेगा, वहां से किसी और प्रत्याशी को उतारा जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि 3 कैटेगरी में पहली लिस्ट को बांटा गया है। वीवीआईपी जो है उनका नाम का ऐलान जो है वो किया जाएगा। वहीं साथ ही साथ कहा जा रहा है जिन सीटों पे 2019 में बीजेपी हारी थी उन पे भी प्रत्याशियों का नाम जो है वो उसका ऐलान किया जाएगा। बीजेपी के सीट बंटवारे पर एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो भी जल्दी से आपको बता दें। कैसरगंज सांसद बृजभूषण के टिकट पर सस्पेंस है। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है। बृजभूषण के टिकट को होल्ड पर डाला गया है। पहली लिस्ट में बृजभूषण का नाम शामिल नहीं है। बृजभूषण सिंह के परिवार को टिकट देने पर चर्चा हो रही है, होल्ड किया गया है। बृजभूषण का नाम पहले लिस्ट में शामिल नहीं है।
और ऐसे भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि परिवार को टिकट देने पर चर्चा हुई है, यानी परिवार का कोई और सदस्य है। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रिजभूषण के टिकट को होल्ड पर डाला गया है। सीईसी की बैठक हुई है और बैठक में ये फैसला लिया गया है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बहुत बड़ा अपडेट है, होल्ड पर डाला गया है। क्या परिवार के किसी और सदस्य को टिकट दिया जाएगा? पूरी कवायद की जा रही है, छवि जो है वो धूमिल हुई है और इसलिए शायद होल्ड पर डाला गया है। देखिए, बिल्कुल जो विवादों में सांसद रहे हैं या जिन पर किसी भी तरह का आरोप रहा है, उनसे बीजेपी इस बार दूरी बनाती हुई दिखाई दे रही है। और इसी कड़ी में जो गोंडा के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका टिकट होल्ड पर डाला गया है। उनके परिवार में उनके बेटे भी हैं, विधायक है। हो सकता है जो ब्रजभूषण शरण सिंह है वो उनके लिए पैरवी कर रहे हैं, बीजेपी उन पर भरोसा जताए, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट होल्ड पर डाला गया है। इसके अलावा कई और ऐसी लोकसभा सीटें हैं, प्रयागराज उनमें से एक है जिसमें रीता बहुगुणा जोशी हैं। 2022 के चुनावों में समाजवादी पार्टी में उनका बेटा शामिल हुआ था, सपा से उनकी नजदीकी रही थी। तो ऐसे में उनका भविष्य क्या होगा? क्या इस बार दोबारा पार्टी उन्हें मौका देगी? कानपुर में सतदेव पचौरी हैं, उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, ऐसे में बहुत मुमकिन है कि वहां से भी किसी और उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाए। इसके अलावा बदायूं सीट, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी सांसद है संघमित्रा मौर्य, स्वामी अलग पार्टी बना चुके हैं। क्या उनकी बेटी को बदायूं से दोबारा टिकट मिलेगा? ये भी बदायूं के स्थानीय नेता जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनको टिकट नहीं देना चाहिए। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी से टिकट को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो बता दें। असम में सहयोगी दलों के लिए 3 सीट बीजेपी छोड़ने को तैयार है, सूत्रों के हवाले से खबर है। हरियाणा में सभी 10 सीटों पर बीजेपी जो है चुनाव लड़ेगी। झारखंड में सहयोगी दल के लिए 1 सीट बीजेपी छोड़ सकती है। बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों को लेकर मंथन अभी भी चल रहा है। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो सीट शेयरिंग पर बातचीत फाइनल हो चुकी है। शिंदे और एनसीपी के 7 सीटों पर बातचीत चल रही है।